बिहार में सियासी मौसम गर्म होने लगा है। चुनाव आयोग भले ही अभी खामोश हो, लेकिन नेता, दल और गठबंधन अपना अपना एजेंडा लेकर मैदान में उतर चुके हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव 20 साल की सत्ता की भूख मिटाने को बेचैन है, तो दूसरी तरफ उनके परम मित्र मुकेश सहनी है, जो हर चुनाव से पहले एक नई शर्त और एक नई मांग लेकर आते हैं। इस बार उन्होंने सीधा सीधा दावा ठोक दिया है, 60 सीटें चाहिए और बिहार के डिप्टी सीएम की कुर्सी भी। अब सवाल उठता है कि क्या ये दावा है या दबाव? क्या मुकेश सहनी महागठबंधन को फिर उसी मोड़ पर खड़ा करने वाले हैं जहां से वो 2020 में अचानक एनडीए की गोद में चले गए थे? तेजस्वी यादव को ये बात अच्छे से याद होगी कि 2020 में भी मुकेश सहनी ने सीट और पद की जो डिमांड रखी थी वो पूरी नहीं हुई थी, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में छोड़कर निकल गए थे और चंद दिनों बाद बीजेपी की गोद में बैठ गए थे। बीजेपी ने भी उन्हें अपना लिया और अपने कोटे से 11 सीटें दे दी। वीआईपी ने 11 में से 4 सीटें जीत ली और खुद सहनी एमएलसी बनकर मंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। लेकिन राजनीति में कुछ भी चीज टिकाऊ नहीं होती। ये बात तो 2 साल बाद साबित हो गई, जब उनके चारों विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और खुद सहनी को बाहर का रास्ता देखना पड़ा। फिर एंट्री होती है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव की। उन्होंने सहनी को दोबारा अपने पाले में लाने की कोशिश की, हेलीकॉप्टर में साथ घूमे, प्रचार किया, मंच साझा किया। पब्लिक को भी लगा कि तेजस्वी और सहनी की जोड़ी इस बार कुछ बड़ा करेगी। लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव करीब है, सहनी फिर से अपनी वही पुरानी चाल पर आ गए हैं। उन्होंने अब पहले ही एक पोस्टर जारी करके कह दिया कि उनकी पार्टी बिहार की 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब भले ही वो कह रहे हो कि ये हमारा पहला एजेंडा है, लेकिन राजनीति में पहला एजेंडा ही आखिरी नतीजा बन जाता है अगर हालात ना बदले। मुकेश सहनी की यह मांग महागठबंधन के लिए एक सियासी सिरदर्द बन चुकी है। वजह साफ है, महागठबंधन में पहले से ही आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई एमएल जैसे पुरानी सहयोगी मौजूद हैं। इन दलों को अपने हिस्से से 1 इंच भी पीछे हटने का मन नहीं है। ऐसे में नए साथियों को जगह देने के लिए अगर पुराने साथियों की सीटें काटनी पड़ी तो फिर विरोध और बगावत का खतरा खड़ा हो जाएगा। और अगर नए साथियों को नजरअंदाज किया गया तो उनकी पुरानी आदतें फिर से सामने आ सकती हैं, खासकर जब बात मुकेश सहनी की हो, जिनका राजनीतिक इतिहास खुद को किंग मेकर की तरह पेश करने का है, भले ही वो खुद कितनी भी सीटें जीते। तेजस्वी यादव के लिए दिक्कत सिर्फ सीटों की नहीं है। मुकेश सहनी ने डिप्टी सीएम का भी दावा ठोक दिया है। कह रहे हैं अगर वो डिप्टी सीएम नहीं बने तो तेजस्वी सीएम नहीं बन पाएंगे। ये सीधा सीधा अल्टीमेटम है। चुनाव से पहले ही ऐसी सियासी शर्तें गठबंधन की नींव को हिला सकती है। तेजस्वी की मुश्किलें हैं कि वो सहनी को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते, क्योंकि 2024 के चुनाव में वो उन्हें साथ लेकर जनता के सामने गए थे। अगर अब सहनी को दरकिनार करते हैं तो विपक्ष सवाल उठाएगा कि क्या तेजस्वी की लीडरशिप में कोई टिकाव नहीं है। इधर महागठबंधन की दूसरी बड़ी दिक्कत यह है कि पिछले 3 महीने से सीट शेयरिंग पर बातचीत चल रही है, लेकिन अब तक कोई फॉर्मूला तय नहीं हो पाया। अब मुकेश सहनी ने पहले की 60 सीटों का दावा कर दिया, यानी और जगह कम हो गई। और पशुपति कुमार पारस की आरएलजेपी भी अब महागठबंधन में है, वो भी अपने हिस्से की मांग करेगी। फिर कांग्रेस, जो हर बार खुद को नेशनल पार्टी कहकर सम्मानजनक सीटों की मांग करती है। फिर सीपीआई जैसी पार्टी जो जमीन पर मजबूत है और जनाधार वाले चेहरे उतारती है। इनके बीच संतुलन बनाना तेजस्वी यादव के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। अब बड़ा सवाल ये कि क्या मुकेश सहनी दोबारा महागठबंधन को झटका देंगे? इतिहास तो यही कहता है, 2020 में भी उन्होंने यही किया था। मांगे पूरी ना होने पर गठबंधन से अलग गए थे और एनडीए में चले गए थे। बीजेपी ने भी उन्हें सीटें दी, मंत्री भी बनाया, लेकिन बाद में दामन झटका दे गया। अब अगर 2025 के चुनाव से पहले भी वही स्क्रिप्ट दोहराई जाती है तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। सहनी की सियासत हमें जितना मिले उतना कम नहीं, बल्कि हमें जो चाहिए वो पूरा की तर्ज पर चलती है। अगर तेजस्वी उनकी 60 सीटों की मांग पूरी नहीं कर पाए तो सहनी को दूसरा दरवाजा खटखटाने में देर नहीं लगेगी। एक और बात ध्यान देने वाली है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह वीआईपी को 3 सीटें मिली थी, उन पर उनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा। खुद मुकेश सहनी भी कोई सीट नहीं जीत सके, फिर भी उनकी मांगे और दावे कम नहीं हो रहे हैं। वो लगातार सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। उनके लिए राजनीति अब सिर्फ सीटों की बात नहीं रही, अब वो खुद को सत्ता का केंद्र मानकर दावे कर रहे हैं और यही बात महागठबंधन के लिए असहज स्थिति बना रही है। अब देखना यह है कि तेजस्वी यादव इस स्थिति से कैसे निपटते हैं।
क्या वो पुराने सहयोगियों की नाराजगी मोल लेकर साहनी की मांगे मानेंगे या फिर साहनी को एक सदे हुए अंदाज में किनारे करेंगे? ये तय करने में जितनी देरी होगी उतनी ही ज्यादा अंदरूनी खींचतान बाहर दिखाई देगी और विपक्ष के लिए मौका होगा महागठबंधन पर तंज कसने का। साहनी इस बार फिर वही चाल चल रहे हैं जो जोर से दावा करना, ज्यादा सीट मांगना, डिप्टी सीएम की चाहत जताना और फिर मौके पर बड़ा फैसला लेना। तेजस्वी यादव की अग्नि परीक्षा यही है कि वो इस बार साहनी को मनाकर साथ रख पाते हैं या नहीं। अगर नहीं तो बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उलटफेर तय है और अगर हाँ, तेजस्वी को अपने बाकी सहयोगी को भी उसी संतुलन के साथ साधना होगा। कुल मिलाकर महागठबंधन एक नई परीक्षा से गुजर रहा है। सीटों की इस जंग में कौन साथ रहेगा, कौन अलग होगा, इसका फैसला आने वाले कुछ हफ्तों में तय होगा। लेकिन ये साफ है कि मुकेश सहनी की 60 सीटें और डिप्टी सीएम की मांग महज इच्छा नहीं बल्कि एक राजनीतिक शर्त है और अगर ये शर्त पूरी नहीं हुई तो राजनीति की पुरानी आदतें दोहराई जाएंगी। फिर चाहे गठबंधन कुछ भी कहे, चुनाव से पहले का समीकरण चुनाव के बाद पूरी तरह बदल सकता है।